ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध मंत्र है। यदि आप उस सिद्ध मंत्र का उच्चारण वैसे व्यक्ति को करने को कहें जो शरीर के किसी अंग से पैरालाइज हो गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के इस मंत्र के उच्चारण करने से वह अपने शरीर के उस अंग के पैरालाइजेशन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा बहुत से शास्त्रों में वर्णित है। पैरालाइजेशन होने के मुख्यतः 2-3 ही कारण हैं। कारण तो अनेकों हैं, परंतु अधिकतर जो पैरालाइजेशन आता है किन्हीं को, उसके मुख्यतः 2-3 कारण हैं। यौन असंतुष्टि, मानसिक उपक्षोभ, और कहते हैं ना, पल में मासा पल में तोला, यानी कि पल में हंसना पल में रोना। जो अति संवेदनशील लोग हैं, बहुत भावुक हैं, कुछ उनको मिल जाए अचानक जो उनकी योग्यता नहीं थी, योग्यता के बाहर, तो वह इतने हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि उस हर्षोल्लास में उनके हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वह शरीर के किसी अंग से पैरालाइज हो सकते हैं। कोई छोटा सा कोई भी दुख आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, जरा सा जो विचारणीय बात भी नहीं थी, परंतु कुछ भावुक लोग वैसे होते हैं कि छोटी छोटी चीजों को भी बड़े रूप में भीतर सोचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से मानसिक उपक्षोभ आ जाता है, या तो हृदय की गति बढ़ जाती है या बहुत ही हृदय की गति घट जाती है। दोनों ही अवस्था में शरीर का कोई अंग पैरालाइज हो सकता है। कुल मिला के अधिकतर पैरालाइजेशन की अवस्था मानसिक रूप से कोई आघात लगने के कारण ही देखने को आई है। यूं और भी बहुत कारण हैं, परंतु वो 10% कारण बनते हैं पैरालाइजेशन का। 90% कारण तो यह मानसिक स्थिति परिस्थिति ही पैरालाइजेशन की कारण बनती है। और जब शरीर का कोई अंग पैरालाइज हो जाता है, हम अनेकों प्रकार की चिकित्सा करा लेते हैं। चिकित्सा कराते कराते परिवार के लोग भी थक जाते हैं, हमें भी वैसा लगने लगता है यदि आराम ना मिले कि शायद अब जीवन पर्यंत हमें शरीर के उस अंग में जिसमें पैरालाइजेशन आया है, भंग अवस्था में ही जीना पड़ेगा। अंग भंग हो गया, पैरालाइजेशन का मतलब है कि अंग भंग हो गया। तो मानसिक रूप से हम स्वीकार तो कर नहीं पाते, परंतु भीतर एक उपक्षोभ पैदा होता है, जिस कारण से फिर हम स्वस्थ भी नहीं हो पाते हैं। वरना तो हमारा शरीर में एक अद्वितीय शक्ति है, रोग चाहे जो भी हो, यदि हम शरीर के ऊपर सच में छोड़ दें किसी बात को, तो कई बार शरीर, कई बार क्या अनेकों बार अपनी रिपेयरिंग स्वयं ही कर लेता है। कब नहीं करता है? जब हम मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की व्याधि को भूलना ही नहीं चाहते हैं और अपना दिमाग लगा के उससे मुक्त होना चाहते हैं और मुक्त हो नहीं पा रहे हैं, तब उलझन और बढ़ती चली जाती है। वरना तो शरीर स्वयं ही रिपेयरिंग कर लेता है। शरीर को भी रिपेयरिंग हम ही नहीं करने देते। हम यदि कोई चिकित्सा भी ना करा रहे होते हैं तो भी मानसिक रूप से हम कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर डाल रहे होते हैं शरीर के उस विज्ञान में, जिसमें शरीर
को हम शिथिल शांत छोड़ देते हैं और वह अपनी रिपेयर स्वयं कर लेता है। यह जो मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके मन में से यह भावना निकालेगा कि आपका जो अंग पैरालाइज हुआ है वह अब कभी ठीक नहीं होगा, जो आपने कहीं ना कहीं मान लिया है भीतर, उस मान्यता को रद्द करेगा। प्लस आपके मन को शांत करेगा और मन के यानी कि मस्तिष्क के उस हिस्से को शक्ति प्रदान करेगा जिस हिस्से के कारण जो आपके मस्तिष्क का हिस्सा उस अंग के पैरालाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, जो अंग आपका पैरालाइज हो गया है, और शरीर स्वयं ही उसकी रिपेयरिंग कर ले सकता है यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करें। उसका विज्ञान यही है जो मैंने आपको बताया। एक तो मंत्र की शक्ति, दूसरा वह मंत्र की शक्ति आपके मस्तिष्क को ही स्ट्रोंग करेगी और आपका मस्तिष्क का वह हिस्सा स्ट्रोंग होगा। उसको आपके मन में से वह भावना निकलेगी कि अब आप ठीक नहीं होंगे। एक नई भावना निर्मित होगी भीतर कि भगवत भजन की शरण में आप चले गए हैं। परमात्मा सब ठीक करेगा। परमात्मा को कोई दुश्मनी हमसे है भी नहीं, हो भी नहीं सकती, कोई कारण भी नहीं है। परमात्मा किसी से दुश्मनी करता भी नहीं है। हम परमात्मा के ही पुत्र पुत्री हैं, हम उसके प्यारे हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि वह हमारी उपेक्षा करे। मंत्र को नोट कर लें। यदि आपके परिवार में कोई वैसा व्यक्ति है जो मुझे नहीं सुनता है और आप सुन रहे हैं, तो आप उसको यह मंत्र बता सकते हैं, सुना सकते हैं मेरी यह चर्चा, ताकि उसको समझ आवे कि मंत्र कैसे कार्य करता है। और मंत्र की शक्ति अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इस चैनल पर तो मैंने मंत्र की शक्ति के संबंध में विस्तार से बताया है। पुराने हमारे ग्रंथों में वीर विक्रमादित्य के संबंध में कहा जाता है कि वह एक ऐसा राग गाते थे, यानी कि एक ऐसी ध्वनि अपने होठों से, अपनी जिह्वा से, अपने कंठ से उत्पन्न करते थे कि बुझा हुआ दीपक जल जाता था केवल ध्वनि मात्र से। यह है मंत्र की शक्ति। ध्वनि यानी कि मंत्र। जहां भी हम अपने कंठ, ओठ और जिह्वा का उपयोग करते हैं किसी ध्वनि को सर्जित करने के लिए, वह मंत्र ही तो है, चाहे हम कुछ भी बोले। मंत्र है ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीनों मंत्रों को एक साथ हमें उच्चारित करना है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। आप नहाए हो, ना नहाए हो, आपने भोजन किया हो, ना किया हो, आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, जिस अवस्था में भी हो, जब भी आपको याद पड़ जाए, आप इन तीनों मंत्रों को एक साथ उच्चारण कीजिए। फिर से मंत्र को मैं दोहरा देता हूं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यह तीनों मंत्र बड़े अद्भुत है। जब भी समय मिले और जितनी देर तक संभव हो, मन ही मन इन तीनों मंत्रों का आप उच्चारण करते रहें। निश्चित रूप से पैरालाइजेशन ठीक होगा, आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे यदि आपने श्रद्धापूर्वक कुछ दिनों तक इन तीनों मंत्रों का उच्चारण किया। यह भगवान विष्णु के तीनों मंत्र आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार पैदा करेंगे, क्रांति लाएंगे आपके भीतर, आपके मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो गया है, शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है, उसमें नव ऊर्जा का निर्माण होगा, वापस से ऊर्जा दौड़ने लगेगी। क्योंकि इन मंत्रों के उच्चारण करने से आपके मस्तिष्क की वायु का समन होगा। हमारे मस्तिष्क में जब तक वायु कुपित होकर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक हमारे मस्तिष्क का हमारे शरीर के उस अंग से कनेक्शन नहीं टूटेगा, नाता नहीं टूटेगा। जो अंग हमारा अभी पैरालाइज हो गया, निस्तेज हो गया, निष्क्रिय हो गया। यह मंत्र मस्तिष्क की वायु का समन भी करेगा।
निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।